जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज हम इसी एकादशी के महात्म्य को सुनेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन श्री व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के प्रांगत विद्वान हैं। तब श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन दे करके अंत में स्वयं भोजन करे। वेद व्यास जी कहते हैं, जनन सोच और मरण सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की ऐसी बात सुनकर के वेद व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना है और नरक में नहीं जाना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। तब भीमसेन कहते हैं, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपको एक सच्ची बात कहता हूं, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाता, फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूं। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा ही प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिसके द्वारा मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। तब श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका तुम यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तब यह व्रत पूर्ण होता है। उसके पश्चात द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य को पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली भगवान विष्णु के दूत आकर के उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए।
तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और भगवान श्री हरि की पूजा करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को पाता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देता है वह परम पद को पाता है। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम, दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता और जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल इस कथा के श्रवण करने से प्राप्त होता है। प्रातः काल यह नियम लेना चाहिए, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रह करके आचमन के अतिरिक्त दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को दान करना चाहिए। देव देव ऋषि के सह संसाराणावतारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के अनामय पद को पाता है। ऐसा सुनकर के भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। उसे यह एकादशी इस लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। एकादशी व्रत करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी में दिन में सोना वर्जित है। रात्रि में भी जाग करके भगवान विष्णु के पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।